ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो उसमें हमने 1.2 देखा था, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो जो एग्जाम्पल्स थोड़े रह गए थे हमारे उसमें से, वो आज हम देखने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो बच्चों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 1.2 प्रैक्टिस सेट 1.2 में से हमने 6 एग्जाम्पल किए थे, थोड़े पीछे आगे किए थे क्योंकि इजी जो था पहले लिया था। तो अब हम लेने वाले हैं जो फ्रैक्शन में है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, ये हमें देखना है। तो 7th एग्जाम्पल है -25/8 और -9/4। तो ये अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर फर्स्ट देखना है, फ्रैक्शन में फर्स्ट डिनोमिनेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर तो बच्चों सेम नहीं है, तो अगर सेम नहीं होता तो हमें सेम करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। तो अगर करना है तो कैसे, वो हम सीखते हैं। आपने 6 में 7th में जो फ्रैक्शन के जो चैप्टर था उसमें मिक्स फ्रैक्शन देखा, आपने ऑपरेशंस देखे थे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो सारे एडिशन में जो रूल था वो यहाँ है, अगर आप भूल गए हो तो याद करते हैं हम। तो जो डिनोमिनेटर अगर अलग होगा तो वो सेम करना पड़ता है। अब देखते हैं बड़ा कौन सा है, देखना है। तो अगर बड़ा है और टेबल में आता है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। अब बड़ा 8 है बच्चों, तो 8 लाने के लिए 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो बड़ा जो है वही लाना पड़ेगा हमें, तो हमें 8 लाना है। इस यहाँ भी डिनोमिनेटर में 8 लाना है। तो 4 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो -25/8 जैसा है वैसा लिखते हैं हम, क्योंकि हमें 8 लाना है। नेक्स्ट जो हमें दिया है -9/4 का, तो पहला मैंने वैसे ही लिखा, जो कॉमा है वो दिया, और -9/4 है। तो -9/4 को मैंने बताया आपको कि 8 डिनोमिनेटर लाना है। तो 8 डिनोमिनेटर लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 8 चाहिए और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 मिलेगा हमें। तो इसीलिए सिर्फ हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -9 × 2 लिखा और अब 4 × 2, तो दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप करनी है आपको, तो क्या आता है नेक्स्ट, -9 × 2 18 आता है, -18। 9 2 18 आ गया, और माइनस साइन है तो माइनस साइन देना पड़ेगा। और नेक्स्ट देखते हैं 4 2 8, तो -18/8 आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं हमें कि ये जो -25 है और -18 आया है हमारा,
अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि -25/8 है और -18/8 हमारा आ गया है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम नीचे लिखते हैं। तो पहले जो न्यूमरेटर है उसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं। तो -25 है और क्या है -18। तो इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? दोनों माइनस नंबर है बच्चों, तो दोनों माइनस हो गए तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो क्या करना है आपको? -18 से ग्रेटर का साइन दिखाना है। तो -18 बड़ा है। अब जो फ्रैक्शन में है वो लिखते हैं बिकॉज -25/8 और -18/8। तो इसमें कौन सा ग्रेटर है? -18 ग्रेटर है क्योंकि दोनों माइनस हो गए तो ग्रेटर कौन सा होगा? जो छोटा होगा वही क्या होगा? बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको याद रखने हैं कि जब ऐसा आएगा डिनोमिनेटर अलग होगा तो आपको बड़ा डिनोमिनेटर लाना है और बड़ा डिनोमिनेटर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये देखना है। 4 2 8 आता है तो हमने लिखा -9/4 इज इक्वल टू -9 इंटू 2 किया, 4 इंटू 2 किया, -18/8 आ गया। तो जो हमने न्यूमरेटर है उसका कंपैरिजन किया, पहले नहीं किया तो भी चलता है, डायरेक्ट लिखा तो भी गलत नहीं है बच्चों, लेकिन समझने के लिए लिखते हैं। 1 स्टेप ज़्यादा कम हो जाती है लेकिन कुछ गलत नहीं होता मैथ में। अगर 1 स्टेप ज़्यादा हो गई कम हो गई तो गलत नहीं है। अगर हमने ये लिखा कि -25 और -18 में न्यूमरेटर में कंपैरिजन किया पहले, और जैसा न्यूमरेटर में होता है वैसे ही फ्रैक्शन में होता है। तो -25/8 और -18/8 में -18/8 ग्रेटर है। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने के लिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा है, -12/50। तो जो आपके बुक में है वो मैं क्रम से नहीं ले रही हूँ, जो भी इजी है वो हम पहले देखेंगे और जो सेम है वो पहले देखेंगे। तो 12/15 है बच्चों, 12/15 और 3/5 है। अब आपको देखना है कि कंपैरिजन करने के लिए फ्रैक्शन तो है, आपने देखा दोनों फ्रैक्शन है, और अगर फ्रैक्शन होते हैं तो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं देखना है। तो सेम तो नहीं है बच्चों, तो क्या करना है? बड़ा लाना है। बड़ा है 15, तो 15 लाने के लिए 5 से 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 5 3 आता है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 15 आता है, तो वही स्टेप करनी है हमें। पहले लिखना है 12/15 जैसा है वैसा, और 3/5 का हमें डिनोमिनेटर 15 लाना है। और 15 लाने के लिए 3 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 हो गया। अब लिखना है 5 इंटू 3। तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। ये 3 जो है आपका, ये जो होता है वो पहले लिखेंगे हम, क्योंकि आप गलत नहीं करेंगे इसके लिए। तो पहले 3 लिखेंगे इंटू 3, जिससे भी आपको मल्टीप्लाई करना है वो आगे लिखेंगे। 5 लिखा इंटू 3 लिखा। अब नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9 हो गया और 5 3 15 हो गया।
अब कंपेयर करना है, तो पहले न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। तो 12 है और 9 है, तो 12 और 9 में कौन सा है बच्चों? तो ये तो दोनों पॉजिटिव नंबर है। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो आपको पता है 12 ही बड़ा है, जो बड़ा है वही बड़ा रहता है। आपको तो पॉजिटिव नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम पहले से बड़े छोटे देखते हैं। लेकिन अगर माइनस होता है तो आपको थोड़ा नया है, इसीलिए अच्छे से देखना है। तो -12 बड़ा है बच्चों, इसीलिए जो फ्रैक्शन बड़ा है वो हम लिखते हैं। बिकॉज का साइन लिया, 12/15 पहले लिखा और 9/15 लिखा। तो कौन सा बड़ा है? 12/15 ग्रेटर दैन 9/15। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आपको अच्छे से देखना है, आपको ये बहुत जो डिनोमिनेटर सेम करना है वो आना चाहिए, क्योंकि आपने 7th में और 6th में भी आपने फ्रैक्शन के जो ऑपरेशंस है वो सीखे हैं, तो ये अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। दोनों हमारे सेम थे, अब जो नेक्स्ट आएगा वो थोड़ा अलग है, तो अलग एग्जाम्पल भी हम अच्छे से देख लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमने सेम किया, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है वो देखा, क्योंकि बड़ा डिनोमिनेटर जो है वो हमें लाना है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसका कंपैरिजन किया। अब नेक्स्ट देखते हैं 9th एग्जाम्पल। तो 9th एग्जाम्पल है आपका 15/12। 9th एग्जाम्पल 15/12 और सेकेंड है 7/16। अब देखिएगा दोनों फ्रैक्शन है बच्चों, तो फर्स्ट क्या करना है? डिनोमिनेटर को देखना है। तो डिनोमिनेटर है 12 और 16, लेकिन 16 बड़ा है, तो 16 लाने के लिए 12 से हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिएगा 12 टू तो ज़्यादा आता है, तो 16 तो हम नहीं ला सकते। अगर ऐसा एग्जाम्पल हो तो क्या करना है? तो जो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। आपने फ्रैक्शन में ये सीखा है, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहले लेते हैं 15/12 इज इक्वल टू, अब कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? किससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है यहाँ, लेकिन आपको क्या करना है? जो मैंने पहला लिया है उसको दूसरे के डिनोमिनेटर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तो 16 है, तो ये या इसको हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है। ये लिया है हमने 15/12, तो जो दूसरा है उसके डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 × 16 हो गया, और जो डिनोमिनेटर है वो भी लिखना है 12 × 16। तो किससे मल्टीप्लाई किया है हमने? दूसरे के डिनोमिनेटर से। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 15 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आता है। तो मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो कितना आता है? 240। अब 12 को 16 से किया तो कितना आता है? 192 आता है। तो लिखते हैं 192। अब करना है जो नेक्स्ट है वो, तो मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, क्योंकि अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप 1 बाय 1 कर सकते हो। तो 6 5 जा 30 कर सकते हो, और 3 आया, 6 1 जा 6 और 3 9 हो गया, 0 लगाते हैं, 1 5 जा 5, 1
1 जा 1, तो कितना हो गया, तो यहाँ 2 आ गया, क्योंकि 9 और 5 का 14 आ गया, 4 लिखा, जो है 1 इधर दिया और 1 और 1 2 हो गया, 240 आ गया। तो ऐसे मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7/16। तो इसको भी वही स्टेप करनी है, ये सेकेंड लिया है तो फर्स्ट के डिनोमिनेटर से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, पहले 7 लिखेंगे, डिनोमिनेटर फर्स्ट का क्या है बच्चों, 12 है, तो 7 × 12 लिखना है आपको। जो दूसरा जो 16 है वो लिखते हैं, और किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 12 से। क्यों करना है, तो फर्स्ट का डिनोमिनेटर हम ले रहे हैं, तो दोनों के जो है अपोजिट करना पड़ता है, कि ये लिया तो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और अगर फर्स्ट लिया तो सेकंड के डिनोमिनेटर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 12 7 जा तो 84, 12 7 जा 84 आता है, और 16 × 12 192 आता है। तो यहाँ भी वही आएगा और यहाँ भी, मतलब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो क्या करना है अब, कंपैरिजन। तो लिखते हैं, जो ये है, जो हमें नए मिले हैं फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर सेम है, उनमें पहले हम कंपैरिजन करते हैं। तो 240 है हमारा, और 192 है बच्चों, और 84 है और 192 है। तो दोनों पॉजिटिव नंबर है, फ्रैक्शन है लेकिन क्या है, दोनों पॉजिटिव नंबर है न्यूमरेटर में। तो क्या करना है, जो बड़ा है वही बड़ा रहता है। तो आपको पता है 240 बड़ा है। अब क्या करना है, जो हमारा पहला है उसमें भी कंपैरिजन करके आपको लिखना है। तो नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आगे लिखती हूँ क्योंकि मुझे जगह नहीं है। तो बिकॉज 15/12 और कौन सा है हमारा 7/16, तो इसमें कौन सा बड़ा आएगा, क्योंकि 15/12 का बड़ा है हमारा, तो 15/12 ही बड़ा आएगा, क्योंकि 240/192 जिसका है वो बड़ा है। तो 15/12 क्या है आपका बड़ा, तो ये आपको साइन दिखाना है। तो ये हो गया एग्जाम्पल सॉल्व। अब 1 ऑफ एग्जाम्पल रह गया है बच्चों। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा लास्ट एग्जाम्पल है ये। तो कौन सा है, -7/11। 10th एग्जाम्पल है -7/11, और दूसरा है -3/4। तो 2 फ्रैक्शन हमें दिए हैं और कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है। तो 1.2 चल रहा है हमारा, लेकिन हमने पहले एग्जाम्पल देखे थे कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, तो यही कर रहे हैं हम 1.2 का। तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझना है कि 1.2 चल रहा है हमारा। चलिए -7/11 है और -3/4 है। तो पहले क्या देखना है, फ्रैक्शन अगर दोनों हो गए तो डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो 11 है, 4 है, सेम हम कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते, क्योंकि 4 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, जो पहले स्टेप की थी हमने वही करनी है। पहला अगर सॉल्व करना है तो दूसरे इसके डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप करते हैं, -7/11 इज इक्वल टू, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरे के डिनोमिनेटर से, 4 से। तो चलिए -7 × 4 लिखा। अब नेक्स्ट 11 है यहाँ,
तो डिनोमिनेटर 11 लिखा, इंटू 4 करना है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 4 जा 28, तो -28 है, माइनस साइन भी नहीं भूलना है, तो माइनस साइन दिया। 11 4 जा तो कितना आता है, 44 आता है, तो वो लिखा, 11 4 जा 44। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो दूसरा है वो भी हमें सॉल्व करना है, -3/4। अब सेकंड हमने लिया है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट के डिनोमिनेटर से। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है -7/11, तो डिनोमिनेटर 11 है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो -3 जैसा है मैंने वैसा लिखा, इनटू क्या करना है, 11, तो 11 लिखा। अब 4 जैसा है वैसा लिखा और इनटू 11 करना है। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 11 3 जा 33, लेकिन माइनस साइन को नहीं भूलना है, -33 लिखा। 11 4 जा 44, तो ये हमारा आ गया। अब पहले हम इसे कंपैरिजन करते हैं जो हमारा आंसर आया है, और बाद में हम जो हमें दिए गए हैं वो देखते हैं। तो -28/44 है और -33/44 है। तो इसका कंपैरिजन करना है आपको, तो कौन सा आएगा, दोनों माइनस साइन है बच्चों। अगर दोनों का माइनस साइन होगा तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो -28 आपको बड़ा दिखेगा यहाँ, क्योंकि दोनों निगेटिव नंबर्स है और दोनों निगेटिव नंबर में जो छोटा है वो बड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट हम ये जो हमें फ्रैक्शन दिया है उसका कंपैरिजन भी लिख लेते हैं। तो बिकॉज -7/11 और -3/4, -3/4, तो इसमें कंपैरिजन करना है। -7/11 का क्या है, -28/44, तो ये बड़ा आया है आपका, तो -7/11 ही बड़ा होगा, तो इसे बड़ा दिखाना है। नहीं तो आप ऐसे ही करने जाओगे, डिनोमिनेटर नहीं देखेंगे और -3 को ही कर जाएंगे तो नहीं चलेगा। पहले डिनोमिनेटर देखना है, सेम नहीं है तो सेम करने हैं, और करने के बाद हमें देखना है कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। तो ये छोटा आया है हमारा, तो वही -20/8 जो है वो स्मॉल है, सॉरी बिग है। स्मॉल होता है तो क्या होता है, बड़ा होता है, इसीलिए -28/44 क्या है, बड़ा है। तो ये कंपैरिजन हो गया है हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल तो पूरे हो गए हैं बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं है, प्रैक्टिस सेट हमारा 1.2 पूरा हो गया है। तो अब यही रुकते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से देखा कि डिनोमिनेटर को कैसे सेम करना है और कैसे उसको कंपेयर करना है। तो अच्छे से आप सीखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।